10 दिन बचे हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम स्टार्ट होने में, और यहां पर ही कई सारे स्टूडेंट्स क्विट करने के बारे में एकदम सोच चुके होंगे कि नहीं यार, इस बार तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं, अभी तक भी मेरा कुछ नहीं हुआ है, तो मैं अब इन 10 दिनों में क्या ही उखाड़ लूंगा, सितंबर अटेम्प्ट दे देता हूं। ठीक, बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आप अपनी पुरानी की हुई मेहनत पर भरोसा रखो। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऐसे मैंने भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स अपने बर्बाद किए हैं, एंड नाउ मैं कितना भी चाह लूं, कुछ भी कर लूं, मैं टाइम में वापस जाकर ना उस चीज को फिक्स नहीं कर सकता। ये बाद में इतना बड़ा रिग्रेट बनता है और जिंदगी भर के लिए रहता है कि आप इसको अभी समझ नहीं सकते। ठीक है, आखिरी के कुछ दिनों में हार कर, टूट कर, उम्मीद छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना बहुत आसान है। और आई नो आप लोगों को अभी लग रहा होगा, सर आपको क्या पता, आप हमारी स्टेज से गुजरो तो आपको पता चलेगा। मैं आपकी स्टेज से कई बार गुजर चुका हूं, कई बार। ठीक है, तो अभी इन 10 दिनों में आपको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। इन 10 दिनों में आपको पूरी जान लगानी है और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको अपनी पढ़ाई करनी है। क्या करना है वो मैं आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करूंगा। मैं मैथ्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। एंड तक देखना, ट्रस्ट मी, जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, अगर वो आप लोगों ने प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लिया, तो भाई 10 दिन के बाद जब आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम स्टार्ट होंगे और उसके बाद जब आपका मैथ्स का पेपर आप देकर निकलोगे, आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ चुका होगा। एवरी डे, वन टाइम, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, देखो 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं। आज 4 मई है, और अभी 14 मई से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब आपको कोई नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, जितना आपने किया वो करना है। ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं करना है, कोई डिस्ट्रैक्शन मतलब जीरो डिस्ट्रैक्शन अलाउड है अभी इस समय, कि यार थोड़ी सी एक रील देख लेता हूं, थोड़ी देर कुछ ये काम कर लेता हूं, बिल्कुल भी नहीं। एंड आपको अभी फोकस करना है हाई वेटेज वाले टॉपिक्स पर। ठीक है, अब ये हाई वेटेज वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत हाई वेटेज रखते हैं, और ये सिंपल टॉपिक्स हैं। ठीक है, नॉट जस्ट हाई वेटेज, बट ये सिंपल टॉपिक्स हैं। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, आई नो आप लोगों को लग रहा होगा, सर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस कहां सिंपल है, सर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन कहां सिंपल है, इसमें इतने सारे फॉर्मूलाज हैं। ट्रस्ट मी गाइस, आपके सिंपल और डिफिकल्ट की डेफिनेशन आपको अपने दिमाग में बदलनी पड़ेगी। अगर आपको पता है ना कि हाँ इसमें 10 फॉर्मूला हैं, और ये 10 फॉर्मूला चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, लेकिन एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इन 10 फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा, तो दैट इज एक्चुअली इजी। डिफिकल्ट वो होता है जब आप पूरी जान लगाकर पता नहीं क्या क्या पढ़ के जाओ, एंड स्टिल यू हैव नो क्लू कि एग्जाम में क्या आने वाला है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिफिकल्ट पेपर, कि आपने सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी आप क्लूलेस होकर जा रहे हो कि एग्जाम में क्या आने वाला है। एग्जाम में कुछ आया तो आपको समझ ही नहीं आया कि ये कहां से आ गया, क्या आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको बताया गया है कि देखो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में ये 5 फॉर्मूले हैं, ठीक है, या सपोज 10 फॉर्मूले हैं, भले ही बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले हो चलेगा, हमें पता है ना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं 10 कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला से में से आएगा। तो क्या हमारे अंदर इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उन 10 फॉर्मूलों को अच्छे से याद करके जाएं, जिससे एग्जाम में हमारे 5 मार्क्स एकदम अच्छे से सिक्योर हो जाए? ये तो है ना हमारे अंदर, ये तो है ना, इतनी कैपेबिलिटी तो है ना हमारे अंदर। इतना क्रेडिट तो दोगे ना यार खुद को। बचपन से लेकर पता नहीं कितनी कितनी चीजें तुम लोगों ने याद करके, कितने कितने बड़े बड़े एग्जाम्स तुम लोगों ने क्लियर किए हैं, 10th के बोर्ड्स, 12th के बोर्ड्स, ये सब तुम लोगों ने क्लियर किए हैं, तो इतना क्रेडिट तो दो ना यार खुद को, कि हाँ अगर कोई चीज याद करने लायक है तो उसको याद कर सकता हूं मैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी बचपन में रटते थे ना, ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी बचपन में रखते थे। अरे कई सारे लोग तो साइंस भी रखते थे ना बचपन में, फिजिक्स केमिस्ट्री और ये सब। ठीक है, तो इतना क्रेडिट तो तुम्हें अपने आप को खुद को देना पड़ेगा। इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज, कितने बड़े बड़े आंसर्स तुम लोग रखते थे यार। तो इतना क्रेडिट तुम्हें खुद को देना पड़ेगा कि हाँ हम मेहनत करके फॉर्मूलाज याद तो कर सकते हैं। ठीक है, याद नहीं करना चाहना वो एक अलग बात है, लेकिन याद ना कर पाना वो एक कंप्लीटली डिफरेंट बात है। कोई भी आप में से ऐसा नहीं है जो याद ना कर सके, अगर चाह ले तो। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि हाँ यार इसमें से हमारे एग्जाम में आने वाला है, उतना आपको करना है, उतना आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। ये टॉपिक्स की लिस्ट है जो हाई वेटेड टॉपिक्स हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एग्जाम में। आपको अप्रोच क्या करनी है, आपको सबसे पहले तो करना है भाई साहब स्कैनर। अभी इस समय अगर आपने कुछ नहीं किया ना, कोई स्टडी मटेरियल नहीं, कुछ नहीं, भाई आपको स्कैनर करना है। ठीक है, स्कैनर में चैप्टर वाइज आपके पास पीवाईक्यूज होते हैं। लेटेस्ट अटेम्प्ट के पीवाईक्यू से आपको स्टार्ट करना है। पिछले जितने ज्यादा अटेम्प्ट्स के लिए कम से कम 10 अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यूज तो आप लोग करके जाओ यार।
ठीक है, लेटेस्ट अटेम्प्ट के पीवाईक्यू से आपको स्टार्ट करना है। पिछले 10 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज आपको पिछले 10 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज आपको करने हैं। आपको खुद रियलाइज होगा कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मत करो आरटीपीज एमटीपी, सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो स्कैनर उठा के। स्कैनर kumarnishant.com पर अवेलेबल है, ई बुक भी अवेलेबल है। अभी इस समय हार्ड कॉपी मत परचेज करना, ठीक है, अभी बिल्कुल भी हार्ड कॉपी मत परचेज करना। मैं अभी आपको दिखा दूंगा स्कैनर आप कहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो स्कैनर आपको ई बुक मिलेगी, इंस्टेंट एक्सेस मिलेगी। कोई भी एक चैप्टर उठाओ, सपोज मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस उठाया, लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस उठा के पिछले 10 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। आप खुद देखोगे कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं। जब तक हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करेंगे तो क्या तैयारी किया, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैनर। हर चैप्टर का आपको स्कैनर करना है। कैलकुलेटेड ट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मेरी वन शॉट रिवीजन सीरीज है, इसी यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे, आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो वन शॉट रिवीजन की पूरी प्रॉपर सीरीज है, वहां पर मैंने सारी कैलकुलेटेड ट्रिक्स बताई नहीं है यार, ठीक है। तो अगर लग रहा है कि यार ठीक है लॉजिकल रीजनिंग मुझे रिवाइज करना है, मैं कैसे रिवाइज करूं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वीडियो पड़ी हुई है, 3-4 घंटे की वीडियो है, पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग आईसीएआई का पूरा स्टडी मटेरियल किया हुआ है, उससे देखो, रिवाइज करो, उसके बाद स्कैनर करो। लेकिन स्कैनर करो, स्कैनर मस्ट है। एंड उसके बाद आपको करना होगा सेल्फ ऑडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज है जो आप में से बहुत सारे लोग मिस कर देते हो। और ये कैसे सॉल्व होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट सीरीज से स्टार्ट होगा। तो मैं आप लोगों के लिए 14 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का एक बैच लेकर आया हूं। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है, ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चंस। मतलब आप सोचो अगर आपने 14 फुल सिलेबस टेस्ट कर लिए तो आपने 1400 क्वेश्चंस कर लिए ना। सोच के देखो एक बार। तो अगर आपने 1400 क्वेश्चंस कर लिए और एग्जाम के माहौल में कर लिए, एग्जाम एटमॉस्फेयर में कर लिए, तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप एग्जाम हॉल में बैठे और पहली बार आपने पेपर देखा और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। पहला पेपर खराब जाएगा, दूसरा पेपर खराब जाएगा, तीसरे चौथे में तो इंप्रूवमेंट होना शुरू होगा ना। बस ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लोग अटेम्प्ट्स में करते हैं, हम अटेम्प्ट से पहले ही कर लें तो क्या बुरा है। ये है वो टेस्ट सीरीज बैच जो अगर आप लोगों ने शिद्दत से कर लिया ना, यू विल नॉट रिग्रेट इट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। 14 फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट हैं, पूरे के पूरे टेस्ट हैं, 100 क्वेश्चंस के टेस्ट हैं। और आप इसको गेमिफाइड वे में मेरी वेबसाइट पर ले सकते हो kumarnishant.com में। मतलब आप आराम से स्टार्ट करोगे और एक एक क्वेश्चन आता रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना है, उसको आपको मार्क करना है। 2 घंटे में एक पेपर देने की कोशिश करो, उसके बाद आपके सामने पूरा का पूरा वो कच्चा चिट्ठा निकल कर आएगा, एग्जैक्टली जैसे एग्जाम में मार्किंग होती है आपकी। करेक्ट आंसर के लिए +1, नेगेटिव आंसर के लिए, गलत आंसर के लिए -0.25, एग्जैक्टली जैसे आईसीएआई की मार्किंग होती है वैसी ही मार्किंग के साथ आप लोगों के पास टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे। किसी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखना है, पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, आप डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो, जिससे अगले टेस्ट के लिए आप इंप्रूव करो। आपको खुद समझ में आएगा पेपर किस तरह से बन रहा है। जैसे होता है ना, कई सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं एग्जाम तो देने जाना ही चाहिए, पेपर का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। घंटा पेपर का स्ट्रक्चर तो आप मॉक टेस्ट पेपर देके भी समझ सकते हो ना। क्यों वेट करना है कि हाँ ठीक है, नहीं मैं ये वाला अटेम्प्ट तो फेल होने के लिए जा रहा हूं, बस पेपर पैटर्न का, पेपर का स्ट्रक्चर समझने के लिए जा रहा हूं। क्यों पागल हो कुछ? जब इतने सारे मॉक टेस्ट पेपर, सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो फिर पहले करो ना यार उसको। अंडरस्टैंड, ये 10 दिन आपके अगले 4 महीने डिफाइन करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 10 दिन आपके अगले 4 महीने डिफाइन करेंगे। या तो इन 10 दिनों में जान झोंक दो, या तो एग्जाम दो, एग्जाम एवं ही दे दो, और उसके बाद फिर सोचो कि यार मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या किया, और उसके बाद फिर 4 महीने इसी कश्मकश में, इसी जद्दोजहद में, किसी के मुझे रिवीजन सीरीज मिल जाए, किसी के मुझे कुछ मिल जाए, किसी के मुझे कुछ नोट्स मिल जाए, ये करते रहो और फिर ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। ये पैटर्न तो भाई रिपीट होना ही होना है, ठीक है। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक्चुअली 3 चीजें बताई हैं। स्कैनर, ठीक है, स्कैनर, कैलकुलेटेड ट्रिक्स और सेल्फ ऑडिट। स्कैनर भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, ई बुक परचेज करो, ई बुक लो, जिससे आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाए, और ये टेस्ट सीरीज। अब ये कहां से मिलेगा मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं। आपको सिंपली वेबसाइट पर आना होगा, वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहां पर बुक्स पर आना होगा। बुक्स पर जब आप लोग आओगे तो यहां पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्कैनर की ई बुक यहां पर दिख जाएगी। दिस इज नाइदर डाउनलोडेबल नॉर प्रिंटेबल, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन आप इसको अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर में व्यू करके आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। यू विल नॉट रिग्रेट इट। दूसरी चीज, आपको यहां पर कोर्सेज में आना होगा। कोर्सेज में आने के बाद आपके सामने यहां पर ये सीए कोर्सेज वाला टैब दिखेगा। यहां पर आप लोग व्यू ऑल पर क्लिक करना। जब आप लोग ये व्यू ऑल पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप स्क्रॉल करना, और स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहां पर ये दिखाई देगा, सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट सीरीज। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहां पर आप लोगों की दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर 299 रुपीज, ठीक है। एंड यहां पर आपके पास पूरे के पूरे
14 के 14 टेस्ट पेपर्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। दीज आर 14 टेस्ट पेपर्स जो आप लोगों के पास अवेलेबल है। सारे के सारे जो टेस्ट पेपर्स हैं, ये सारे के सारे जो टेस्ट पेपर्स हैं, ये बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। अभी आप लोगों ने यहां पर देखा ही होगा, बहुत सारे लोग इसको अवेल कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर मेरे ये स्कोर है, मैं हर टेस्ट में इंप्रूव हो रहा हूं। आज ही मैंने कम से कम 10 स्टूडेंट्स के टेक्स्ट देखे जिन लोगों ने कहा कि मेरे टेस्ट 1 में 48 मार्क्स आए, फिर टेस्ट 2 में मेरे 52 मार्क्स आए, फिर टेस्ट 3 में मेरे 65 मार्क्स आए, फिर टेस्ट 4 में मेरे 67 मार्क्स आए, एंड सो ऑन। पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, 1 2 3 4 जैसे जैसे आप टेस्ट दे रहे हो आपका स्कोर इंप्रूव कर रहा है। ये हमें अटेम्प्ट्स में देने की जरूरत नहीं है कि हम मई 26 में 48 लाएंगे, फिर सितंबर 26 में इतना लाएंगे, फिर जनवरी 27 में इतना लाएंगे। ये हम एग्जाम से पहले करेंगे ना यार, ये हम एग्जाम से पहले करेंगे ना। तो ये 14 टेस्ट हैं जो अगर आप लोगों ने कर लिए तो ट्रस्ट मी आपका कॉन्फिडेंस कहां से कहां जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे टाइमली पेपर कंप्लीट करूं। नहीं तो यही होता है ना कि टाइमली पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता। आप मॉक करके तो जाओ, बस इतना ही मुझे आप लोगों से कहना था। स्कैनर एंड मॉक टेस्ट और ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैंने आप लोगों के साथ सामने लिस्ट शेयर की है, कैलकुलेटेड ट्रिक्स, 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 दिन आपको जान डाल देनी है यार। नाउ आई वांट वन कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड बिफोर साइनिंग ऑफ। आई नीड यू ऑल टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव माई 100% एंड क्लियर May 26 अटेम्प्ट। I repeat, I will give my 100% and clear May 26 attempt। जब आप इसको लिखोगे ना, ये इंटरनलाइज होगा, ये मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप है, ये इंटरनलाइज होगा और ये आपको अकेला ये एक कॉन्फिडेंस लेकर जाएगा जो पता नहीं कहां तक जाएगा। तो विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी कुछ और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। इस चैनल पर बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। फ्री कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, फ्री कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज अवेलेबल है, माइंड मैप रिवीजन अवेलेबल है, और ये टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको दिखाई है और स्कैनर जो मैंने आपको दिखाई, ये मस्ट है, ठीक है। विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।